नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल ने कैप्टन की अपील का जवाब दिया। आपने सिर्फ नाटक किया, जनता को बेवकूफ बनाया। दरअसल ये सब कुछ केजरीवाल ने क्यों कहा? ये सब कुछ केजरीवाल ने इसलिए कहा क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जैसे हमने उन बिलों में संशोधन किया जो केंद्र की तरफ से लाए गए, दिल्ली को भी कुछ वैसा ही करना चाहिए। इस पर केजरीवाल ने जवाब दिया और कहा कि आपने सिर्फ नाटक किया, जनता को बेवकूफ बनाया। क्या आपके बिलों से पंजाब के किसानों को एमएसपी मिलेगा? और खुद ही जवाब में लिखा, नहीं, किसानों को एमएसपी चाहिए, फर्जी और झूठे कानून नहीं। कैप्टन ने दिल्ली से भी पंजाब की तर्ज पर बिल पास करने की मांग की थी और इसी पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को जवाब दिया। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार के लाए गए बिल को झूठा करार दे रहे हैं और लोगों को गुमराह करने वाला, जनता को बेवकूफ बनाने वाला इन बिलों को बता रहे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं। कुछ इस तरीके की चीजें इस ट्वीट में लिखी गई कि राजा साहब, आपने केंद्र के कानूनों को अमेंड किया, क्या राज्य केंद्र के कानूनों को बदल सकता है? क्वेश्चन मार्क। साथ ही जवाब भी लिखा, नहीं, आपने नाटक किया, जनता को बेवकूफ बनाया। आपने जो कल कानून पास किए, क्या उसके बाद पंजाब के किसानों को एमएसपी मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। जवाब लिखा, नहीं, किसानों को एमएसपी चाहिए, आपके फर्जी और झूठे कानून नहीं। पंजाब के किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, मालगाड़ियों को चलने देंगे, ये किसानों की तरफ से कहा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज से लेकर और 4 नवंबर तक मालगाड़ियों को चलने दिया जाएगा। 5 नवंबर का वो दिन जब भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो ऐसे में 4 नवंबर तक ये मालगाड़ियां चलने दी जाएंगी। और साथ ही बता दें कि 4 नवंबर को अगली रणनीति का ऐलान भी करेंगे ये किसान संगठन। पंजाब के टोल प्लाजा पर अभी प्रदर्शन जारी रहेंगे। 4 नवंबर को अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। 4 नवंबर का दिन होगा और अगली रणनीति का ऐलान किसान कर देंगे। पंजाब सरकार के बिलों में कुछ कमियां हैं, किसानों ने ये कहा, लेकिन साथ ही ये भी माना कि कम से कम कुछ तो किया। जी हां, ये भी माना कि कुछ तो किया। जो केंद्र सरकार की तरफ से कानून आए थे वो उन्हें सही नहीं लगे और इस पर उन्हीं के दबाव के कारण हरसिमरत ने पहले इस्तीफा दिया। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बिल लेकर आए और जो चीजें पंजाब सरकार की तरफ से की गई, किसान उससे खुश तो है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जितना हुआ वो कम हुआ, इससे ज्यादा भी हो सकता था। पंजाब में एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर सियासी संग्राम जारी है, तो वहीं विधानसभा में स्कॉलरशिप का मुद्दा उछालकर विपक्ष ने कैप्टन सरकार को घेरने की कोशिश की। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गली गली में चोर है, साधु चोर है। पंजाब में स्कॉलरशिप घोटाले का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया। विधानसभा का विशेष सत्र कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया था, लेकिन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने स्कॉलरशिप घोटाले का मुद्दा उछाला। जहां सदन के बाहर अकाली दल ने कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं सदन के अंदर भी जमकर नारेबाजी हुई। अकाली दल ने साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट देने पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल खड़े किए हैं। ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ ਕਪਲਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ 100 ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਗਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। अकाली दल के साथ साथ आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी ने भी स्कॉलरशिप घोटाले के मुद्दे पर अपना रोष जाहिर किया और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्लीन चिट साधु सिंह धर्मसोत ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਡਾਕੂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਚੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਜਾਣ, ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਐਂਡ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। इधर कांग्रेस को अभी भी ये मुद्दा छोटा लग रहा है, तभी तो कांग्रेस के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत का कहना है कि छोटे छोटे मामलों की CBI जांच करवाने की जरूरत नहीं होती। CBI छोटे छोटे मामलों CBI जांच गल ये आ कि भी हुण हरियाणे वालों को तो जाना नहीं, जांच तो पंजाब वालियां नहीं करनी है, तो ये कोई साडे अफसर नहीं ना वेले भी यही अफसर होंदे सीगे। सो अफसरां दे उत्ते बिल्कुल आपां उन्हां ते शक दी निगाह देखिए, गलत गल है। विधानसभा का विशेष सत्र कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया था, लेकिन लगे हाथ स्कॉलरशिप घोटाले का मुद्दा उछालकर विपक्ष ने कैप्टन सरकार के कान जरूर खड़े कर दिए हैं। अभी ये मामला इतनी आसानी से शांत होता नजर नहीं आ रहा। नपिंदर बराड़ के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। संगरूर रैली में हरीश रावत की वजह से ही सिद्धू और रंधावा में तलखी बढ़ी थी, लेकिन सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए हरीश रावत अचानक दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे और फिर खास अंदाज में सिद्धू का जन्मदिन मनाया। हालांकि हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को गिफ्ट के लिए अभी इंतजार करना होगा। मौका भी था और दस्तूर भी। सिद्धू की नाराजगी दूर करने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था। 20 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू का जन्मदिन था और जैसे ही पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत को इस बात की जानकारी मिली तो वो खुद केक लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ पहुंचकर हरीश रावत ने सिद्धू का जन्मदिन मनाया, साथ ही मुंह भी मीठा करवाया। इसके बाद दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में सियासी चर्चा हुई। वहीं न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को अभी गिफ्ट का इंतजार करना होगा। सिद्धू को छोटा भाई बताते हुए हरीश रावत ने कहा कि वो कांग्रेस के भविष्य हैं। बड़े भाई के प्रति जो आदर है वही सबसे बड़ी उनकी गिफ्ट है मुझको, और मेरी तरफ से केक जो है मेरे प्यार का प्रतीक था। और इत्तेफाक की बात थी, मैंने उनको धन्यवाद देने के लिए टेलीफोन किया, तो मुझको किसी ने, जब मैं टेलीफोन लगा रहा था तो कोई और व्यक्ति भी आ गए। उन्होंने कहा उनका जन्मदिन है, तो मैंने बधाई दी। उन्होंने कहा मैं आपका आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ। तो फिर मैंने आनंद फानंद में केक मंगाया, तो बड़ा अच्छा लगा। सिद्धू से गिले शिकवे दूर करने के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। मतलब सिद्धू और कैप्टन के बीच जो मनमुटाव है, हरीश रावत दूत बनकर उसे पाटने की कोशिश में लगे। इस बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि सिद्धू का जन्मदिन है तो वो भी बधाई देते। What is there to say? मैं मुझे बहुत खुशी हुई कल मिले। मैं तो, मुझे मालूम नहीं था उनका जन्मदिन, नहीं तो मैं भी उनको बधाई देता जन्मदिन की। मुझे खुशी है कि असेंबली में आए और बोले और बहुत अच्छी तरह। संगरूर रैली में भाषण को लेकर सिद्धू और रंधावा आपस में भिड़ गए थे। दोनों के बीच तलखी की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद हरीश रावत थे और सिद्धू की नाराजगी दूर करने का इससे अच्छा मौका नहीं था। हालांकि कैप्टन और जाखड़ की जोड़ी की तारीफ कर हरीश रावत ने ये साफ संकेत दे दिए कि फिलहाल सिद्धू को कोई पद नहीं मिलने जा रहा। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को कैबिनेट में फिर से वापसी का ऑफर दे चुके हैं। फिलहाल फैसला सिद्धू को लेना है। पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। आर्थिक मंदी के बीच अब सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब प्याज भी आंसू निकाल रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं। कोरोना के कारण लगे लंबे लॉकडाउन ने आर्थिकी को पंगु कर दिया।
लाखों करोड़ लोग एक साथ बेरोजगार हो गए। अभी हालात पटरी पर आने ही लगे थे कि महंगाई ने परेशान कर दिया। आम आदमी जिसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना ही एक बड़ी चुनौती है, सब्जियां उसकी पहुंच से बाहर हो गई। देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। पहले के मुकाबले सब्जियों से दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए, जिस वजह से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है और सब्जियों के दाम बढ़ने का असर हर वर्ग पर होता हुआ नजर आता है। अब प्याज के दामों में भी आग लग रही है। मंडी में ही प्याज का दाम 60 रुपए प्रति किलो हो गया। कोरोना महामारी की वजह से लोगों की आर्थिक हालत पहले से ही खराब चल रही थी कि ऊपर से सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। बहुत महंगा है, नहीं खा सकते लोग, गरीब लोग ने। चलो नौकरियों वाले तो खा लेंगे, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो कहाँ से खाएंगे। देखो हर चीज़ महंगी होगी, प्याज ने तो एकदम ही मतलब महंगाई कर दी। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा, इतनी महंगाई हो रही है। सरकार को चाहिए भी इस तरफ ध्यान दे और सभी चीज़ों पे मतलब कंट्रोल पाए। प्याज के बड़े दामों से न केवल उपभोक्ता परेशान है बल्कि दुकानदार भी तंग है। अब लोग कम प्याज खरीद रहे हैं। घर का सारा बजट सब्जी खरीदने से बिगड़ जाता है। दुकानदारों का कहना है कि अब तो हमें प्याज के रेट ग्राहक को बताने में डर लगता है। जो लोग पहले 5 किलो प्याज खरीदते थे वो अब सिर्फ आधा किलो या 1 किलो प्याज लेकर गुजर बसर कर रहे हैं। रेट तो सर इस टाइम पे सब्जियों के रेट आसमान को छू रहे हैं और ग्राहक मतलब घर से थैला लेके आते हैं और खाली वापस जाते हैं। बस इतना प्रॉब्लम आ रहा है सबको। दोनों ही परेशान है, दुकानदार भी परेशान है और ग्राहक भी परेशान है। हर बार की तरह प्याज के दाम बढ़ने का कारण वही है कि पीछे से आपूर्ति नहीं हुई। जब प्याज आएगा तो दाम सामान्य हो जाएंगे। आड़त का काम है दुकान सब्जी मंडी में, और प्याज की जो तेजी है वो नई फसल लेट होने के कारण, जो नई फसल अलवर वगैरह की आती थी वो लगभग 20 दिन महीना 1 दिन महीना लेट हो गई है, जिसकी वजह से इसमें तेजी आई है। हरियाणा की तरह पंजाब में भी प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। सिर्फ एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में 25 से 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अभी नवरात्रि चल रहे हैं जिसमें अमूमन प्याज के रेट कम होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं। जानकार मानते हैं कि नवरात्रों के बाद प्याज की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो करके कोई नासिक बरसात हो रही है, जी बिजाई होनी सी लास्ट मंथ वो चलेगी, हुण अज 15 दिन बाद बिजाई होएगी। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। बट इदा है कि ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है कि अफगानिस्तान तो माल इंपोर्ट होना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान का माल आया वो विक रहा है 45-50 रुपये किलो बिकना शुरू होया जी। महाराष्ट्र में प्याज की फसल बड़े स्तर पर खराब होने की वजह से आने वाले दिनों में प्याज की कमी और हो सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर प्याज नहीं आएगा तो कीमतों में उछाल आएगा। कुल मिलाकर आने वाले दिन आम लोगों के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। त्योहार का मौसम है और सब्जियां तक खरीदना मुश्किल हो चला है। लगता है कोरोना की वजह से बेरौनक हुए त्योहारों पर अब महंगाई की मार पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करते हैं उस मुश्किल की जो किसानों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। दूसरे राज्यों से पंजाब में लगातार धान आ रहा है। धान से भरे करीब 200 ट्रकों को किसानों ने संगरूर में ही रोक लिया। एक तरफ कृषि कानून को लेकर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। किसानों के धरने लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर एक अन्य समस्या ने अन्नदाता को परेशान कर दिया है। ये समस्या है बाहरी राज्यों से आ रहे धान की। तस्वीरें संगरूर की हैं, जहां किसानों ने करीब 200 ट्रकों के चक्के जाम कर दिए। इन ट्रकों में बाहरी राज्यों से धान पंजाब की मंडियों में लाया जा रहा था। किसानों को भनक लगी तो उन्होंने ट्रक रोक लिए, जिसके कारण टोल प्लाजा पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। पंजाब में अन्य राज्यों से धान आने पर किसान भड़क गए। किसानों के मुताबिक मंडियों में पड़ा उनका धान तो बिक नहीं रहा और अन्य राज्यों से धान आ रहा है। किसानों ने कहा कि जब तक उनका धान नहीं बिक जाता वे इन ट्रकों को नहीं छोड़ेंगे। संघर्ष का फायदा भी उठा रहे ने, यही चलो उधरों लिया रहे ने। वैसे ये लियानी तो सरकार ने सोचना चाहिए, ये सरकार दी बनता है, प्रशासन का बनता है भी जी जीरी बाहरों आती है वो क्यों उन्होंने देना इतने MSP।
वहीं ट्रक रोके जाने के कारण ड्राइवर काफी परेशान हुए। न खाने को रोटी है और न ही कोई अन्य सुविधा। ड्राइवरों ने कहा कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें बिना कारण परेशान किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਪਰਵਲ ਤੋਂ ਆਏ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਧੂਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕੇਰਬੀਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? ਟਰੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੋਊ 3-400 ਟਰੱਕ ਹੈ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, $2 ਦਾ ਹੋਊ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਕਦ ਦੇ ਖੜੇ ਜੀ। पंजाब में धान का समर्थन मूल्य बाकी राज्यों से अधिक है, जिसके कारण ये गोरख धंधा चल रहा है। पर इस पर नकेल कसने की जरूरत है ताकि राज्य के किसानों का धान प्राथमिकता के आधार पर बिक सके। संगरूर से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर फरीदकोट से है। फरीदकोट की जेल में बंद आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोपी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था, लेकिन जेल में अचानक उसकी मौत की खबर ने सबको सन्न कर दिया। मृतक के परिजनों ने लड़की पक्ष पर साजिश का आरोप लगाया। जो कभी खुद आरोपी था, आज वो मौत के आगोश में समा गया। जिस पर पत्नी की हत्या का आरोप था, आज वो ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। मगर कैसे, किन हालातों में और क्यों, ये सवाल है। अब आपको पूरा मामला भी समझाते हैं। दरअसल सागर और ज्योति की शादी 1 साल पहले हुई थी और करीब 4 महीने पहले ज्योति की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की के परिजनों ने सागर और उसके परिजनों पर दहेज के कारण ज्योति की हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद सागर को जेल हो गई। सागर के परिजनों का अब आरोप है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है और राजीनामे के लिए 50 लाख की मांग भी की गई। उनकी मांग है कि जब तक जेल प्रशासन और लड़की के परिजनों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अगर इन्होंने हमको प्रशासन ने, किसी भी तरह के अधिकारी ने हमको जबरदस्ती लाश सौंपने की कोशिश की, तो हम लाश को सड़क पे रख के धरना लगाएंगे। जितना हो सका संघर्ष जोर से जोर करेंगे। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर जब पुलिस से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने गेंद जेल प्रशासन के पाले में डाल दी। जज साहब ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। बेशक पुलिस मामले की जांच का दावा कर रही है, लेकिन रिहाई से 2-3 दिन पहले सागर की मौत कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि खाकी की जांच में क्या सामने आता है, क्योंकि आरोप तो खाकी पर भी लग रहे हैं। नरेश सेठी, फरीदकोट, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा लार्जेस्ट रियल एस्टेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर झज्जर से। मछरौली में दिन दहाड़े बैंक में लूट हुई। पंजाब नेशनल बैंक को निशाना बनाया गया। 7,11,000 लूट कर बदमाश फरार हुए। 2 बाइकों पर सवार होकर 5 लुटेरे आए। लूट के बाद गार्ड की बंदूक भी अपने साथ ही ले गए। झज्जर से यह खबर सामने आई, जहां पर दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया गया। पंजाब नेशनल बैंक को निशाना बनाया गया और 7,11,000 रुपए लूट कर ये 5 बदमाश फरार हुए। ये 5 लुटेरे 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे और लूट के बाद गार्ड की बंदूक तक अपने साथ ले गए। महाराष्ट्र के गोरेगांव इलाके में तबेले में
एक तेंदुए का बच्चा घुस आया। तेंदुआ भैंस को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था कि लोगों के शोर मचाना वहां शुरू किया। काफी देर तक तेंदुआ वहां बैठा रहा, लेकिन भैंस को शिकार नहीं बना पाया। तबेले में रहने वालों ने इस घटना को मोबाइल में कैद किया। लोगों के शोर मचाने से तेंदुआ भाग गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कैसे ये तेंदुआ यहां से भागता हुआ आपको नजर आएगा जब शोर मचाया गया। और अब भारत में जल्द ही लोगों को 5G तकनीक की सेवाएं मिलने वाली है। इसके लिए टेलीकॉम सेक्टर में अग्रणी रिलायंस जियो ने अपनी 5G तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया है। रिलायंस जियो ने अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के साथ मिलकर अपनी 5G तकनीक का तजुर्बा पूरा कर लिया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में इस तजुर्बे की जानकारी दी गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिससे भारत में 5G की खिदमात को जल्द ही लॉन्च किया जा सके। Jio has indigenously developed a 5G RAN product that has achieved over 1 gigabits of throughput. In fact, joining the gigabit throughput club, the product is already tested and validated by a tier 1 carrier in the US. जियो की 5G तकनीक पूरी तरह से देसी साख्ता है। जियो ने इसके लिए स्वदेशी 5G रैन यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क तैयार किया है। जियो की 5G तकनीक के कामयाब तजुर्बे के बाद भारत के पास उन चुनिंदा देशों में शामिल होने का मौका है जहां यूजर्स को 1 Gbps की डेटा स्पीड मिल रही है। इन देशों में अभी सिर्फ अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी ही शामिल हैं। This is not just about technology and product ecosystem, but rather how telecom networks are built for 5G and beyond, and indeed become the de facto digital technology platform for the new inclusive economy for India and many other nations. पूरी दुनिया में 5G की तकनीक डेवलप करने वाली चीनी कंपनी हुआई का बोलबाला है, लेकिन इस 5G तकनीक के कामयाब तजुर्बे के बाद अब दुनिया के पास रिलायंस जियो जैसा बेहतर मुतबादिल होगा। जियो का मकसद भी डिजिटल खिदमात के शोबे में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे मुल्क के 130 करोड़ भारतीयों को डिजिटल इंडिया में अहल बनाया जा सके और भारत को डिजिटल इकोनॉमी में आलमी सतह पर क़यादत हासिल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।